Welcome to one and all in our 28th session. Good morning to our family in US. आज हमारे साथ है डॉक्टर तेज साहेब है. He has preached on Jainism. उन्होंने जैनिज्म के ऊपर इतने सारे sermons लिए हैं all over the world, including US, UK, UAE. He's also awarded with the Jain Ratna Samaj Award. He's a PhD scholar, and I'm so happy and glad to announce that today is the 9th PhD scholar on our platform in 28 days. I always have a special respect and special regards anybody who has done the PhD, because I know how challenging and how difficult first to get the admission to accept your thesis. You need to be a minimum postgraduate, and then you need to a leader for you. You need to do something, prove very differently, accept your thesis, and then you get a PhD award. The reason I'm telling you is it is one of my bucket list dream that I should do a PhD, and I know my thesis, but I have not been accepted because I don't have a post-graduation degree. So I need to do a post-graduation first and then get into PhD. So I really welcome Dr. Tej Saab. And then the moderator, naturally, for any PhD scholar, we need to have equal and knowledgeable. So we have chosen today again Neil Shah, all of you would have seen Neil Shah's topic also. We need all of your support to grow our Jain Journal family. Thank you, Jai Jinendra. Neil bhai, all yours. सभी को मेरे जय जिनेंद्र। आज हमारा देखते ही देखते जैन जर्नल का 28वां वेबिनार आ गया है, और इस वेबिनार में हमारे साथ मुंबई से बहुत ही खास हस्ती जुड़ी हुई है, डॉक्टर तेज साहब, जिनकी ओरेटरी स्किल्स इतनी अच्छी है और शास्त्रों के गहन से गहन टॉपिक किस तरह बहुत ही आसानी से हमारे अंदर उतार देना, वो उनकी मास्टरी है। तो आज वो बहुत ही सुंदर टॉपिक हमारे लिए लेके आए हैं, भय से निर्भयता की ओर, अ जर्नी फ्रॉम फियर टू फियरलेस। तो चलो डॉक्टर तेज साहब को सुनते हैं। सभी धर्म प्रेमी श्रावक श्राविका और परमात्मा के भक्त सभी को मेरा हार्दिक हार्दिक जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा अवसर है आज कि परमात्मा की वाणी को ऑनलाइन से हम लोग सब साथ में मिलके सुन रहे हैं। और आज जो सब्जेक्ट लेके मैं आपके सामने आया हूं, पहली बार ये सब्जेक्ट पर मेरे को बोलने का अवसर मिलेगा। जैन दर्शन में बहुत सारे सब्जेक्ट है, क्योंकि अनेकांत दर्शन है हमारा, और अनेकांत दर्शन अनेक विषयों का दिग्दर्शन करता है, और सभी सब्जेक्ट के अंदर एक ही भावना रहती है, हमारे लक्ष्य की पूर्ति। कौन से रास्ते पर जा रहे हो वो महत्व की बात नहीं, मगर आपके लक्ष्य में कौन सी मंजिल है, ये बहुत महत्व की बात है। परमात्मा भगवान महावीर का ये शासन चल रहा है, और हम सब बहुत सद्भागी हैं कि आज भगवान महावीर ने शासन की स्थापना की थी। इस स्थापना दिन के अवसर पर मेरे को आज प्रवचन देने का, सत्संग कराने का योग प्राप्त हुआ, इसलिए मेरे जीवन में मैं आज बहुत ही आनंदित और पुण्यशाली मेरी जात को मैं मानता हूं। और आप सभी लोग भगवान महावीर के एक विषय पर प्रवचन सुनेंगे, और विषय भी ऐसा है कि भय से कैसे मुक्त बने और निर्भय कैसे हो। परमात्मा भगवान महावीर ने नमोथणम सूत्र में चक्षु दयाणम, चक्षु का दान किया ऐसा वर्णन बताया है। मग्ग दयाणम, मोक्ष मार्ग का पथ का दर्शन दान दिया है ऐसा बताया। चक्षु दयाणम, मग्ग दयाणम, धम्म दयाणम, धर्म का दान दिया है। और एक शब्द आज हमारे विषय के साथ जोड़ता हूं, अभय दयाणम।
भगवान महावीर ने विश्व को अभय की दिशा में, अभय की अवस्था में जीने के लिए उपदेश दिया है। अभय दयानम का अर्थ है हमारे संपर्क में जो आए उसको भी अभय बनाए, और हम जिनके संपर्क में रहे उनके साथ भी अभय बनकर जिए। वर्तमान समय मनुष्य जीवन के अंदर आज चारों तरफ भय का वातावरण है। सभी को डर है, मुझे रोग हो जाएगा, मेरा मौत हो जाएगा, मेरा परिवार का क्या होगा, मेरा क्या होगा। ऐसे बहुत सारी चिंता लेकर, भय लेकर हम लोग आज समय निकाल रहे हैं। इस अवस्था में भगवान महावीर ने बताया है कि परिस्थिति हम नहीं बदल सकते हैं, मगर मनस्थिति को बदलना हमारे हाथ में है। संजोग को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, मगर संजोग को समझने के लिए ज्ञान की धारा में हम डूब जाए, ये हमारे हाथ में है। हमारी गुजराती में कहावत है, गाम को नहीं बदल देते मगर हम बदल सकते हैं। जगत की व्यवस्था को हम नहीं बदल सकते हैं, हमारी जात की व्यवस्था को हम बदल सकते हैं। इसीलिए भगवान महावीर ने कहा कि भय ये दुख का कारण है, भय ये अशांति का कारण है। भय से मुक्त होना ये धार्मिकता का लक्षण है। भय आदमी को नींद नहीं लेने देते, भूख नहीं लगने देती, और शांति से जीने का अवसर आने पर भी उसको शांति नहीं मिलती। तो इसके लिए हम भगवान महावीर के इस सिद्धांत को जीवन के अंदर समझने के लिए कोशिश करेंगे। और जैन शास्त्रों के अंदर बहुत सारी उपाय भी बताई है कि अभय बनना है, तो उसके लिए पहले तो आप कर्म सिद्धांत का, कर्म की अवस्था का, कर्म की सत्ता का, कर्म का उदय क्या है, कर्म का बंधन क्या है, कर्म जीव को कौन सी स्थिति के अंदर रखता है, इस सब का अभ्यास करना चाहिए। निर्भय बनने के लिए सबसे पहली बात है हम कर्म के सिद्धांत को अच्छी तरह से पढ़ लें, और कर्म के इस सिद्धांत को डे टू डे लाइफ के अंदर आपके सामने जो घटना बनती है वो घटना के साक्षी बनकर एक घटना की चिंतनात्मक भूमि पर जाकर सोचे कि ऋषभदेव भगवान ने भी एक कर्म आया था, पार्श्वनाथ भगवान ने भी एक कर्म आया था, तो महावीर स्वामी की तो बात ही क्या करे। 12 साल तक भगवान महावीर को शांति से सोने नहीं दिया ये कर्म ने, फिर भी भगवान महावीर निडर रहे। इसीलिए बताया कि किनारों से टकराते उसे तूफान कहते हैं, किनारों से टकराते उसे तूफान कहते हैं, मगर कर्म के तूफान के सामने जो टकराते उसे मेरे महावीर कहते हैं। महावीर ने कर्म के सामने अभय होकर लड़ने की बात की है। अपाणमेव जुज्जेहिम किम ते जुज्जै बज्जो, जगत के साथ युद्ध करते हो उसमें सफलता नहीं है, हमारी जात के साथ युद्ध करते हैं तो कभी निष्फलता नहीं है। इसलिए भगवान महावीर ने कायर बनने की बात न बताई, शूरवीर बनने की बात बताई। शूरवीर ये बन सकता है कि जिसके पास कर्म का सिद्धांत का परिपूर्ण ज्ञान हो,
कर्म बंधन का फल मेरे सामने आता है तो मेरे को चित्त समाधि, शांति, उपशांति कैसे रखना है, इसकी कला आपको प्राप्त करना है। हमारे जैन समाज के अंदर बहुत सारे संत हो गए। उनमें से एक संत है आनंद गंजी, नाम तो सुना होगा। जैन संत थे मगर फकीर हो गए थे। आनंद के घन के समूह थे। कोई भी संजोग उसको, कोई भी परिस्थिति उसको निराश नहीं कर सकती थी, ऐसे आनंद घन थे। एक आनंद घन जी का प्रसंग आया था पढ़ने में कि आनंद घन जी संत जहां विचरण करके गांव से निकल रहे थे तो वो गांव के, वो नगर के राजा और रानी की नजर हुई ये आनंद घन जी संत के पर। और रानी ने कहा कैसे त्यागी संत जा रहे हैं, उसके पास बहुत, उनके पास तो बहुत लब्धि होती है, चलो दर्शन करते हैं और मांगनी करते हैं उनके पास कि सब सुख है हमारे पास मगर घर में संतान नहीं है। संतान की प्राप्ति और संतान की इच्छा लेकर राजा और रानी आनंद घन जी के पास जाते हैं और आनंद घन जी के पास वंदन करके बैठकर कहते हैं कि संत जी सब कुछ सुख है मगर संतान की जो प्राप्ति हो जाए तो हमारा सुख संपूर्ण पूर्ण हो जाए। इंसान, उनके पास जितना सुख है वो उनको दिखता नहीं है और इनके पास जो नहीं है वो ही सोचते सोचते जो है वो भी दुख का कारण बन जाता है। और आनंद घन जी ने राजा की विनती को सुन के थोड़ा स्माइल करके सोचा कि अभी राजा को कैसे ना बोले, इसलिए रानी और राजा ने विनती की कुछ मंत्र दो, कुछ आशीर्वाद दो तो संतान की प्राप्ति हो जाए। आनंद घन जी मन में मलकते मलकते बोलने लगे कि मेरा काम तो है साधना करना, ये कहां से बीच में बात आ गई। एक कागज के ऊपर कुछ लिख के दे दिया। राजा ने सोचा कि आनंद घन जी का आशीर्वाद मिल गया, आनंद घन जी का मंत्र मिल गया। वो कागज को बांध के रानी को हाथ के अंदर बांध दिया और कुदरत में कुछ निमित्त ऐसा हो गया कि आनंद घन जी की कृपा से रानी को संतान हो गया। राजा बहुत आनंदित हो गए। बहुत टाइम के बाद इस संत के पास ये राजा और रानी पहुंचते हैं और राजा और रानी कहते हैं कि आपकी कृपा से संतान आया है, आप आशीर्वाद दो। तब आनंद घन जी कहते हैं कब आशीर्वाद दिया था, मुझे तो याद ही नहीं है। तो क्या आपने तो दिया था ये चिट्ठी में लिख के मंत्र, आपके आशीर्वाद से हुआ है। तब आनंद घन जी ने कहा कि बताओ मैंने क्या मंत्र दिया था। तो वो चिट्ठी दिया राजा ने और ये कागज को पढ़ते हुए मुस्कुराते आनंद घन जी बोलते हैं उसमें लिखा था कि राजा को संतान हो तो आनंद घन जी को क्या, और राजा को संतान न हो तो आनंद घन जी को क्या। तो ये चिट्ठी पढ़ के आनंद घन जी अंतर में सोचते रह गए। तो ऐसे हमारे जैन समाज के संत आनंद घन जी निष्प्रभ और निस्वार्थ थे और निर्भय थे। और आनंद घन जी ने आनंद घन 24 का स्तवन ऋषभदेव से लेकर महावीर तक एक एक स्तवन की रचना की है। उसमें से आज आनंद घन जी की बात आपके सामने इसीलिए निकाली है ये विषय में कि भगवान महावीर का जो स्तवन है, इस स्तवन के अंदर प्रथम लाइन के अंदर आनंद घन जी ने भगवान महावीर की स्तुति की है।
ऐसे तो बहुत सारे जैन समाज में स्तवन बने हैं, मगर आनंद गंजी के जो स्तवन है, आनंद गंजी की जो चौविशी है, वो आध्यात्मिक चौविशी है। गुजराती शब्द में जो आनंद गंजी ने रचना की है, मगर वो शब्द भी समझना मुश्किल है, उसका अर्थ समझना, उसका भावार्थ समझना भी बहुत मुश्किल है। ऐसे विद्वान अध्यात्म योगी आनंद गंजी ने भगवान के सामने, महावीर प्रभु के सामने स्तुति करते हुए आनंद गंजी के पास उसने मांगा था। अभी इतने अवधूत योगी आनंद गंजी भगवान के सामने मांगनी करते हैं, मांगते हैं। एक बार मैं पाठशाला में गया था तो बहुत सारे बच्चे थे और छोटी छोटी बातें मैं उसके सामने बहुत की थी। तब एक बात मैंने बताया था बच्चों को, नरक का वर्णन किया मैं उसके सामने, तो बच्चे लोग डर गए। मुझे लगा कि मैं बहुत गलत सब्जेक्ट लिया है, बच्चे डर गए, बच्चे भयभीत हो गए। बच्चों को तो खिलाना चाहिए, खुश करना चाहिए, और नरक की क्या मैंने बात कर दिया। अभी स्वर्ग की बात कर दूं तो स्वर्ग की बात किया तो बच्चे लोग बहुत खुश हो गए, इतना अच्छा है स्वर्ग का, खिलते हो गए। मैंने बच्चों को पूछा कि इतने सारे बच्चे में से नरक में किसको जाना है, तो बच्चे सब ऐसे बैठ गए, एक ने भी बताया नहीं कि मेरे को नरक में जाना है। दूसरा सवाल किया कि स्वर्ग में किसको जाना है, तो सब बच्चे ने हाथ उठाया, हमारे सभी को स्वर्ग में जाना है। मगर एक बच्चा ऐसा था, न नरक के अंदर जाने के लिए राजी था, न तो स्वर्ग के अंदर जाने का राजी था। वो ऐसे ही शांत बैठा था। मैंने उसको पूछा कि तेरे को नरक में भी नहीं जाना, तो सर मेरे को नरक में नहीं जाना है। तो मेरे को स्वर्ग में जाना है, तो नहीं मेरे को स्वर्ग में नहीं जाना। मेरे को कहाँ जाना है? सर मेरे को तो घर में जाना है, मुझे छुट्टी दे दो, मेरे को घर जाना है। इतना शास्त्र में से संदेश नहीं मिलता है, इतना बच्चे के पास से संदेश मिला कि 84 लाख जीवा योनि में भटकते भटकते कहीं नरक में गए, कहीं तिर्यंश में गए, कहीं मनुष्य में गए, और खुद के घर में हम अभी तक हम नहीं गए। और खुद का घर है मोक्ष। और मोक्ष के अंदर जाने के लिए दो चीज चाहिए। एक चाहिए हमारे को निर्भयता, और दूसरा चाहिए हमारे को वीरत्वता। निर्भय व्यक्ति धर्म ध्यान कर सकता है, और दूसरा वीर पुरुष होता है, वो धर्म के अंदर टिक सकता है। इसीलिए बताया, जीवन मिला उसे जीना सीखो, कपड़ा फट भी गया उसे सीना सीखो। जीवन मिला उसे जीना सीखो, कपड़ा फट भी गया उसे सीना सीखो। आदमी होकर रोने से क्या फायदा, मिला है जिंदगी में जहर, तो समता भाव से पीना सीखो। भगवान महावीर ने कहा कि दुख से भागने की जरूरत नहीं है, दुर्गुणों से भाग। रोग से डरने की जरूरत नहीं है, राग से डरने की जरूरत है। मौत से डरने की जरूरत नहीं है, मोह से डरने की जरूरत है। भगवान महावीर ने कहा कि डरना ही है तो पाप से डरो। पाप भीरुताई भी बहुत बड़ा गुण है। जैन जगत के अंदर पाप भीरुता शब्द आया है। दुख से डरे वो धर्मी नहीं है, दर्द से डरे वो धर्मी नहीं है, मौत से डरे वो धर्मी नहीं है। इसलिए तो हमारे जैन शासन के अंदर देखो कि मोह से जिसका मृत्यु होता है उसको मौत बताते हैं, काल के अनुसार जिसका मृत्यु होता है उसको काल धर्म बताया है, और कर्म को संपूर्ण खत्म करके मृत्यु होता है उसको निर्वाण शब्द बताया है, उसको निर्वाण शब्द बताया है। तो मौत करना है, काल धर्म करना है कि निर्वाण करना है। जिसका मोह युक्त मरण होता है उसको जैन दर्शन ने मौत बताया। काल के अनुसार यानी आयुष्य समाप्त हुआ इसीलिए देह को छोड़ा, उसको काल धर्म बताया। और कर्म का नाश करने के बाद ये जगत को छोड़ते हैं उसको निर्वाण बताया। देखो जाने की रीत तो एक सरीकी है, मगर शब्द परिभाषा कितना चेंज हो गया। इसीलिए तो बताया, पशु जन्मते हैं तो पशु बोलते हैं, जीते तो भी पशु होते हैं, और जगत में से मृत्यु लेकर दूसरा जन्म लेता है
तब भी वो पशु ही रहता है। मगर एक इंसान है जो जन्मता है तब मनुष्य है और जीता है तो आनंद गंजी जैसा संत है, और यहां से जगत से जब जाता है तो अरिहंत बन के जाता है। इतना परिवर्तन मनुष्य में आता है। इसीलिए ये संतों का प्रवचन है, ज्ञानी पुरुषों का, पंडितों का प्रवचन है, शास्त्र है, ग्रंथ है और बोध है। तो आनंद घन जी ने भगवान महावीर का इस स्तवन की रचना करते करते बहुत सरस रचना की है। हमारे को निर्भय बनना है, तो निर्भय की दुनिया में जाने के लिए आनंद घन जी ने ये पद की रचना की है। उसमें बताया, श्री वीर जिनेश्वर चरणे लागू, वीरपणु ते मांगू रे। श्री वीर जिनेश्वर चरणे लागू, वीरपणु ते मांगू रे। मिथ्या मोह तिमिर भय भांगू, मिथ्या मोह तिमिर भय भांगू, जीत नगारू वाग्यू रे। श्री जिनेश्वर चरणे लागू, वीरपणु ते मांगू रे। उसका अर्थ होता है कि जिन ईश्वर चरण, आपके चरण में मैं वंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं, भक्ति करता हूं, स्तुति करता हूं, आपके चरण में मैं समर्पित होता हूं। और उनके बाद दूसरे चरण में बताते हैं, वीरपणु ते मांगो रे। आपके पास मेरे को स्वर्ग नहीं चाहिए, मेरे को जगत के पदार्थ नहीं चाहिए, मेरे अंतर के अंदर वीरत्व होना, यानी शूरवीर बनने का एक भाव, सामर्थ्य आपके पास में मांगता हूं। और वीर बनने के पीछे किसी को हराने के लिए नहीं, किसी के सामने युद्ध करके राज्य लेने के लिए नहीं, सत्ता लेने के लिए नहीं, मेरे को ये वीरत्व इसीलिए चाहिए कि मिथ्यात्व को भगाना है, मोह को हराना है और अज्ञान तिमिर अंधार को मेरे जीवन में से भगाना है। और इसीलिए आपके पास मैं वीरत्व मांगता हूं। और इसके बाद जो मिथ्यात्व, मोह, तिमिर और भय जो दूर हो गया तो जीत नगारू वाग्यू रे, मेरा चारों तरफ विजय हो जाएगा, मेरा जीत हो जाएगा। भय से भयभीत होना एक कायरों का काम है। ज्ञानी निर्भय होकर जीते हैं कि उसको मालूम है जो होने वाला है वही होगा, जो नहीं होने वाला है ये कभी नहीं होगा। और अज्ञानी भय से भयभीत रहते हैं, विकल्प करते हैं, संकल्प करते हैं, दुख और दर्दों से, मुश्किलों से ये भागते हैं। इसीलिए भगवान महावीर ने अभय दयानम का दान की बात की है। तो आज हम दर्द से, कोरोना के दर्द से हम डरते हैं। कोरोना के समय के अंदर घर में बैठे बैठे हम विकल्प करते हैं कि क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा। हाँ, भगवान महावीर ने कहा कि कुछ नहीं होगा, जहां बैठो वहां तीर्थ बना दो, जहां बैठो वहां साधना करो, और जहां हो और उसको स्वीकार के समाधि भाव रख के आगे बढ़ो। भगवान महावीर ने तो कहा कि जगत में निकलने की जरूरत ही नहीं है, जात के अंदर डूब जाओ। ऐसे भगवान महावीर के बहुत सारे संत है, उसके ऊपर कर्म का उदय आया था। जैसे गस्सु कुमार है, श्रेणिक महाराजा है, बहुत सारे को कर्म का उदय आया था। तो उदय के अंदर समता भाव रख के, अभय बन के, शूरवीर बन के बहुत आगे बढ़े थे। तो अभय दयानम के अंदर आगे जाने के लिए पहली बात है, कर्म का सिद्धांत आपके नजर के सामने रखो। दूसरी बात है, आत्म स्वभाव के ध्यान में लयलीन हो जाओ। तीसरी बात है, और प्रभु भक्ति के गुणगान के अंदर प्रलय हो जाओ, लय हो जाओ। तो ऐसे ये सब्जेक्ट तो बहुत जितना बोले उसके ऊपर कम है,
मगर अंत में लास्ट हमारी एक बात करके आपके सामने, मेरा शायद समय अभी 5-10 मिनट है, इसके अंदर आपको ये बताता हूं कि भगवान महावीर 12.5 वर्ष तक तो जो सुरवीर बन के कर्म के सामने युद्ध किया है उसके हम अनुयायी हैं। भगवान महावीर कष्ट से डरे नहीं है, कष्ट के सामने गए थे। आर्य देश में कोई दुख नहीं देते थे तो अनार्य देश में चले गए थे, और हमारे को दुख देते वहां से भागकर सुख लेने के लिए दौड़ते हैं। तो कितना हमारा अलग ढंग से हम लोग जीते हैं। तो इसीलिए भगवान महावीर के अनुयायी होकर शूरवीर बन के जीना है, सामर्थ्य रख के जीना है और साहसिक बनकर जीना है। माथे पर अंगारा आया फिर भी गस्सु कुमार का मन चलायमान नहीं हुआ। तो ऐसी कष्ट तो हमारे को आया नहीं है, मगर जो भी आया है उसमें हम शांति, क्षमता और ज्ञान की धारा में आगे बढ़े तो हम अभय बन सकते हैं। जीवन के अंदर टेंशन मत लो, अटेंशन बन के जिए। जीवन के अंदर चिंता करके मत जियो और चिंतन करके जिए, तो जीवन के अंदर हम सब आगे बढ़ सकते हैं। बी पॉजिटिव बन के हम आगे बढ़े। भगवान महावीर की ज्ञान, सिद्धांत और शास्त्र का पठन पाठन करके हम आगे बढ़े तो कोई भी तकलीफ हमारे लिए दुख का कारण नहीं बन सकती है। અને એટલે ગુજરાતીમાં પણ એક બહુ સરસ કહ્યું છે કોઈએ કે ચહેરો ગુલાબની છાબ જોઈએ, જિંદગી ખુલ્લી કિતાબ જોઈએ। ચહેરો ગુલાબની છાબ જોઈએ, જિંદગી ખુલ્લી કિતાબ જોઈએ। ભલે ને ખાવામાં ચણા ને મમરાજ મળે, પણ रुआब तो सिंह नो જોઈએ। हाँ, रुआब तो हमारा सिंह का होना चाहिए। पुण्य श्रावक के घर कुछ नहीं था, मगर रुआब कहाँ था? चक्रवर्ती से भी ज्यादा, श्रेणिक महाराज से भी ज्यादा रुआब से जीते थे। तो आज हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि संजोग से हम दूर हो जाए, ऐसी हम प्रार्थना नहीं करते हैं, मगर संजोग के सामने हम सुरवीर बने, अभय बने, निर्भय बने और समर्थ बनकर जिए। और लास्ट में एक सुंदर रचना है कि कौन भगवान बन सकते हैं, या तो किसको भगवान मिलता है? जो निर्भय होके जीता है, क्रोध से जीत पा लेता है, वो व्यक्ति उसके जीवन के अंदर भगवान को मिल सकता है या तो भगवान बन सकता है। ऐसे बहुत सारी रचना हमारे सामने एक कवि ने लिखी है, तो आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। और ये हिंदी में है, इसीलिए मैंने पसंद की थी। कौन भगवान को पा सकते, मिल सकते हैं? तो बताया, सम्यक संयम, सम्यक दर्शन, सम्यक हुए ये ज्ञान, उसी को मिलते हैं भगवान, उसी को मिलते हैं भगवान। चांद सा निर्मल, फूल सा कोमल, उज्जवल सूर्य समान, उसी को मिलते हैं भगवान। उसके में बताते हैं कि डसे न जिसको क्रोध का काला, पिए नहीं जो मद का प्याला, जिसके नहीं माया का जाला, लोभ की जिसको जले न ज्वाला, शांत धीर हो, नम्र सरल हो, निर्लोभी गुण आन, उसी को मिलता है भगवान, उसी को मिलते हैं भगवान। और आगे एक बात बताते हैं कि ईश्वर कैसे मिलते हैं। ईश्वर मिले न गंगा नाए, ईश्वर मिले न तीर्थ हो जाए, ईश्वर मिले न राख लगाए, ईश्वर मिले न धूणि दखाए। भक्ति तीर्थ हो, त्याग पानी हो, सदा चरण हो स्नान, उसी को मिलते हैं भगवान, इसी को मिलते हैं भगवान। सम्यक संयम, सम्यक दर्शन, सम्यक हुए ये ज्ञान, उसी को
मिलते हैं भगवान, उसी को मिलते हैं भगवान। तो भगवान की अवस्था में पहुंचने के लिए दो बात आपको बताया, अभय दयानंद, जो भगवान ने हमने को अभय की शिक्षा दी है, और अभय के लिए दो तीन बात बताई थी। उसमें कर्म सिद्धांत का बराबर अभ्यास करे, आत्म स्वरूप का ध्यान करे और प्रभु भक्ति का गुणगान करे, तो हम अभय की दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं। और आज जैन टॉक एंड जैन जनरल ने मेरे को ये अवसर दिया। भगवान महावीर के स्थापना, जैन शासन की स्थापना के दिन साधु साध्वी श्रावक श्राविका आज के दिन धन्य बने थे। हजारों देवलोक के देवों और शक्रेंद्र लोग ये दिन के साक्षी थे। ऐसे 11 महापंडित के साथ 4444 लोग, इतने सारे साधु बने थे, और चन्ना जी जैसे पवित्र आत्मा साध्वी जी बने थे, श्रावक श्राविका का तीर्थ बनाते। ये आज पवित्र दिन था। ये पवित्र के दिन पर आज मेरे को ये अवसर दिया, अभय के पर सत्संग करने का मौका मुझे दिया है रमेश भाई ने। तो रमेश भाई, आपका बहुत मैं आभारी हूँ। और जिन लोगों ने आज सुना है, कोई ने पहली बार सुना है, मेरे हिंदी पहली बार मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। गुजराती बोलने का अवसर मिलता है पर हिंदी बोलने का अवसर बहुत ही कम मिलता है। तो आज आपके सामने प्रयास किया है, हिंदी लैंग्वेज में आपके सामने रजू किया। और नील तो मेरे बहुत निकट है, और मुझे बताया था कि आपको कल आना है, तो मैं तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और टाइम नहीं मिला था, दूसरे दिन ही मैंने बोल दिया, मैं चलो आऊंगा और मेरी जो सहयोग क्षम है आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। तो आज के इस सब्जेक्ट के अंदर मेरा जो सहयोग क्षम था वो आपके सामने रजू किया। भगवान की आज्ञा से विरुद्ध मेरे से कुछ हुआ हो, आपका मन दुबाया हो, तो मैं क्षामित। और तेज साहब ने इतने ऐसे लगा कि कब चालू और कब खत्म हुआ मालूम ही नहीं पड़ा। मीन्स आधा घंटा ऐसे चला गया कि आप और बोलो 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 ऐसे हो रहा था। तो यहाँ एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि तेज साहब, अभी जो सिचुएशन चल रही है, तो काफी टाइम ऐसे होता है कि घर में लॉकडाउन होने के कारण कभी कभी हमारी असमाधि, यानी कि हमें बहुत सारी आदि मानसिक चिंताएं, टेंशन, बहुत स्ट्रेस और बेचैनीपन लगने लगता है। तो इसके लिए आप क्या टिप्स देना चाहोगे कि जिससे हम बहुत ही सिंपल वे से समाधि की प्रैक्टिस कर सकें? उपाधि के बच्चे समाधि कैसे रखें? और आज जो है, जो हमारे सामने जो कोरोना का जो समय आया है और पूरा विश्व घर पे बैठा है, और मैं भी सोचता था कि समय कैसे जाएगा, कैसे निकलेगा, मगर मुश्किल है समय घर में निकालना, मुश्किल है, सभी को अनुभव हुआ है। मगर जैन दर्शन ने बताया है कि आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करना, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करना वो कर्म बंधन का कारण है। और आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करने से कोरोना चला जाता है तो आप कर सकते हो। अटेंशन लेने से ये सब मुश्किल ही है, दूर हो जाती है तो कर सकते हो। मगर समाधि रखने के लिए भगवान महावीर ने बताया है कि जिसके पास ज्ञान होता है, समझ होती है, तो वो समय बदलने के लिए या तो परिस्थिति के बदलने के लिए विकल्प नहीं करता है, मगर ये परिस्थिति को लेकर मन में समाधि कैसे रखना, शांति कैसे रखना। और सब दिन आया है तो जाने वाला, सूर्योदय हुआ है तो सूर्यास्त तो होने वाला है, बराबर। आज भर्ती आई है तो ओट भी आने वाला है, वसंत आया है तो पानकर भी आएगा, हाँ, तकलीफ आई है तो उसका समाधान भी होगा। ऐसे मन के अंदर जो आप थाम लेते हैं, तो मुझे लगता है कि जो संपत्ति का जैसे इन्वेस्ट करते हो, संपत्ति को इतना थोड़ा यहाँ रखते हो, थोड़ा यहाँ रखते हो, यहाँ रखते हो, तो ये 24 घंटे का जो समय है ना, उसको भी थोड़ा अच्छी तरह से इन्वेस्ट कर लेना चाहिए कि सुबह उठता हूँ, मेरा समय ये होना चाहिए, इसके बाद ये होना चाहिए, इसके बाद ये होना। जैसे हॉस्टल में रहते थे ना, तो हॉस्टल में क्यों टाइम टेबल के अनुसार हम जीते थे और हमारा 24 घंटा निकल जाता है। तो हम आज समझो कि हम घर के अंदर पाठशाला में है या तो हॉस्टल में है, या तो ऐसे समझकर के परिवार के साथ रहना मिलता है। चलो अच्छा है कि इतने साल से मैंने आत्मचिंतन नहीं किया था, ध्यान नहीं किया था, प्रार्थना नहीं किया था, तो चलो ये अवसर मिला। चलो मेरी खुद की बात करता हूँ तो कितने टाइम से 300 पुस्तक है मेरे पास घर में। तो 300 पुस्तक, मेरा कोई पुस्तक मिलता नहीं था, कोई ये नहीं था, तो मैंने पूरा पुस्तक निकाल के पूरा लाइब्रेरी 3 दिन तक सफाई किया। हाँ, तो ये शुद्धिकरण का अवसर है, अवलोकन का अवसर है, निरीक्षण करने का अवसर है। तो पूरा पुस्तक में एक पुस्तक मेरे को
मुझे लगा था मैं किसी को दे दिया, मगर मेरे पास ही था, तो वो निकला, तो बहुत मैं खुश हो गया कि चलो मेरा पुस्तक मुझे मिल गया। तो ऐसी बात है कि जिसका जो सब्जेक्ट है, जिसको पेंटिंग का इंटरेस्ट होता है वो पेंटिंग कर सकता है, जिसको भक्ति का इंटरेस्ट वो भक्ति कर सकता है। और मेरे मिसेस से तो उसको टाइम कैसे निकालना मुश्किल था, तो उसने रास्ता निकाला कि चलो छोटे छोटे पौधे लाके कुंडे के अंदर लगा दूं। तो 20 कुंडा लेके आई, 20 कुंडे के अंदर छोटे छोटे पौधे लगाया। मेरे को भी स्टडी हो गया कि भाई हाँ अच्छा ये पौधे ऐसे उगता है ये। तो आपके इंटरेस्ट है, जो भी इंटरेस्ट है उसमें लग जाओ, आपका मन को ड्राइवर कई चीज पर लगा दो। क्योंकि पहले के जमाने के अंदर है ना, घर के अंदर दीवार के अंदर खीटी रहता था, खीटा रहता था, तो कोई भी आए तो टोपी उसके ऊपर लटका देते थे, खम्मीस उसके ऊपर लटका देते थे, और जो आपके पास थैली थी तो थैली भी लटका देते थे। तो ये कोरोना जब तक न जाए ने, तो मन की चिंता सब लटका के आपका काम करते हैं। एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा। आपने कहा कि संगीत अगर किसको पसंद है, चित्रकला पसंद है, तो उसके अंदर मन जोड़ना चाहिए। तो क्या संगीत चित्रकला में मन जोड़ना, उसे भी एक प्रकार का ध्यान कह सकते हैं? हाँ, ध्यान का अर्थ है लयलीनता। ध्यान का अर्थ है एक विषय पर स्थिर होना। भगवान महावीर ध्यान कैसे धरते थे? तो भगवान महावीर के पास तो मंत्र नहीं थे, भगवान महावीर के पास मूर्ति नहीं थे, और भगवान महावीर के पास मंदिर नहीं था, भगवान महावीर के पास तीर्थ नहीं था, भगवान महावीर के सामने कोई भगवान नहीं थे। फिर भी भगवान ने 12.5 साल तक ध्यान किया, ऐसा वर्णन आता है शास्त्र में। तो ध्यान किसका किया? तो उसका भगवती सूत्र के अंदर उसका वर्णन आया कि भगवान जहां खड़े रहते थे और उसके सामने जो भी चीज आई, या तो पत्थर आया तो पत्थर, पानी आया तो पानी, पौधे आ गए तो पौधे, मिट्टी आ गई तो मिट्टी, जो भी अगर जो कुछ नहीं आया तो उसके नोज पे उसके आंख लगा देते थे और स्थिर हो जाते थे। तो संगीत भी एक ऐसा माध्यम है कि आपके मन को प्रफुल्लित कर देते। और आपको संगीत बजाना नहीं आता तो संगीत सुनना तो आता है ना। तो आज YouTube में कितना सारा संगीत है हमारे पास, और पहले के जमाने में तो इतना साधन नहीं था मन को डाइवर्ट करने के लिए। और आज तो आपके पास YouTube रूपी गूगल है। आज देखो घर में बैठे बैठे मेरा प्रवचन सुन लिया आपने। पहले के जमाने में पानी भरने, रमेश भाई बहन जी को पूछो, पानी भरने के लिए पहले हमारे वडील कहाँ जाते थे? कुएं पर दो कोस जाते थे दूर, कपड़े धोने के लिए तालाब में जाते थे और वापिस आते थे। और आज तो कुआं को ही घर में लेके आए, और नल लेके आए। तो भगवान की वाणी सुनने के लिए समोसरण में जाते थे हम लोग, अभी तो गूगल के समोसरण में अंदर आ गए हम लोग। बहुत सारे लोग सुनाते कि भाई हमारा सुनो। वो हमें अमेरिका के अंदर एक भाई है मेरा, भगत है, उसको बोला कि भाई मेरा YouTube में मैं अलग अलग 9 तत्व का प्रवचन डाल रहा हूँ, आप सुन रहे कोई नहीं? अरे के साहब सुबह से इतने सारा आता है तो टाइम टेबल मुश्किल होता है, किसका मैं सुनूं किसका नहीं सुनूं, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ और शांति से सभी को सुनता हूँ। तो मार्ग तो है हमारे पास, समय के लिए साधन भी बहुत सारा हमारे पास है। और ऐसे लोग हैं कि जिस लोगों का बाहर घूमने की आदत ज्यादा है, वो लोग को तकलीफ है। हाँ, बाहर घूमने की जिसको आदत है इसके लिए तकलीफ। और मैं तो कहता घर में रहने से घर का मालूम हुआ कि घर के अंदर क्या है। झाड़ू पोता करते तो हमारा घर कितना छोटा बड़ा है मालूम पड़ता है। और किचन के अंदर जो बीबी 3-3 घंटा 2-2 घंटा 4-4 घंटा खड़े रह के काम करते, हम तो ऑफिस में जाके बैठ के काम करते, नौकर को बोलते पानी लाओ, पानी पीते। तो जेंट्स लोग को तो वो सोचना चाहिए कि लेडीज लोग किचन में रहकर कितना काम करती है, और हम लोग तो खाना खाया सोफे में बैठा, खाना खाया सोफे में बैठा, पलंग में जाके सो गया। तो नारी को धन्यवाद दो, नारी के साथ बैठकर सोचो उसको कि वो पूरे दिन घर कैसे संभालती है। तो निरीक्षण का अवसर है आज। एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। इस लॉकडाउन के अंदर है ना, सब लोग सामायिक के ऊपर लगे हुए हैं कि मेरे दिन में एक सामायिक तो होनी ही चाहिए, और करते भी है सामायिक। तो ये सामायिक एक्चुअली कैसे करना चाहिए, आप थोड़ा उसके ऊपर इंसाइट दीजिए। जो सामायिक का अर्थ है संभाव, क्षमता भाव। तो 48 मिनट की सामायिक होती है। हाँ, तो सामायिक के अंदर आप भक्तामृत स्तोत्र वगैरह जो है, या तो प्रार्थना है, तो एक स्थान पर बैठकर आपकी साधना कर सकते हो। तो सामायिक का अर्थ है प्रतिज्ञा लेकर एक जगह पर बैठकर आप आपकी साधना करो। तो समता का प्रयोग, और या तो समता की प्राप्ति के लिए अभ्यास, उसका नाम सामायिक है। सामायिक है अभ्यास के लिए कि हम समता कैसी रख सकते हैं। एक जगह पर बैठ गए, अभी
तो जो भी तकलीफ आई, या तो गर्मी हुई या ठंडी हुई, जो भी परिस्थिति आई, उसको कितना हम कैसे हम स्वीकार सकते हैं। तो मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए, मन का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए ये सामायिक की साधना है, समता भाव जिसको बोलते हैं। तो समता भाव का अर्थ है मन, वचन और काया तीनों की स्थिरता। मन को भी स्थिर करना होता है, वचन को भी स्थिर करना होता है और काया को भी स्थिर करना होता है। प्रतिज्ञा लेके बैठना ये बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो प्रतिज्ञा नहीं होती तो क्या होता था मालूम है। मैं पहले जब मैं ऑनलाइन प्रवचन चालू किया, मेरा पहला प्रवचन लंदन में हुआ शनिवार को। तो लंदन में प्रवचन हुआ तो कोई दूध पी रहा है, कोई पानी पी रहा है, कोई उधर इधर जा रहा है, मेरे को दिखता है सब यहाँ पर। तो मैं प्रवचन देता हूँ, वो लोग तो कोई ये कर रहा है, कोई ते कर रहा है। तो मैंने बोला कि क्या कर रहे हैं सब लोग प्रवचन। पची मैंने सोचा कि ये तो ऑनलाइन है, ऐसा ही होता है। और मेरी बच्ची ने बोला मैं तो अभी ऑनलाइन बंद कर दूंगा, ऐसा थोड़ा चलता है। भगवान महावीर की बात चलती है और कॉफी पी रहे, भगवान महावीर की बात चलती है, वो दूसरा काम कर रहे, तो ये नहीं चलता है। तो मैंने सोचा कि भाई ऑनलाइन में ठीक है कर रहे हैं लोग, मगर भगवान महावीर की जो वाणी सुन रहे तब तो उसका जो नियम है, उसकी जो व्यवस्था है, उसमें रहना चाहिए। तो जो प्रतिज्ञा नहीं है तो आप अस्त व्यस्त हो, मगर जो प्रतिज्ञा है तो आप बहुत व्यस्त एक जगह पर आप बैठ सकते हो। तो एक जगह पर बैठना, मन को बिठाना, वचन को बिठाना और काया को बिठाना। मन को तो बिठा ही नहीं सकते जल्दी, तो वचन और काया तो बिठा सकते हो आप। हाँ, तो समझो कि 100% है, उसमें से 100% में से मन को छोड़ दो तो 30% लॉस होता है, मगर 90% या तो 80% तो फायदा है ना। तो मन जाने दो, जिसको जहां जाने हो मन को जाने दो, मन जाके कहाँ जाएगा, फिर वो तो आना ही है उसको। हाँ, तो 108 मनके की माला गिनते हैं, तो उसमें से 2 मनके में भी स्थिर हो गया मन, तो हमारा बहुत काम हो गया। इसलिए तो बोला ना कि माला मत फेरो, मन को फिर लो। हाँ, माला बहुत फिराई, अभी मन को फिरा लो, मन फिर जाए तो माला का काम हो जाए। तो सामायिक का अर्थ है समर्थन होना, सामायिक का अर्थ है क्षमता भाव होना। सो एक्चुअली आपने जो मन की बात कही, मुझे बहुत सारे प्रश्न पूछने। आपने एक बहुत सुंदर किताब लिखी है, मन्नी मावजत, गुजराती के अंदर। हाँ, मन की मावजत। हाँ, बहुत ही सुंदर किताब लिखी। और आपने मन के लिए बोला, तो आप थोड़ा बता सकते हो मन के बारे में 2 मिनट, मन कैसा है और इसको कैसे। हाँ, तो मनोवर्गणा से बनता है अपना मन, जैसे काया बनती है काया वर्गणा से, औदारिक वर्गणा से, ऐसे भाषा वर्गणा से वचन बनता है और मनोवर्गणा से मन बनता है। मन भी एक मटेरियल है, साधन है। तो उत्तराधीन सूत्र के अंदर केसी गौतम का संवाद है, और संवाद के अंदर केसी महाराज ने गौतम स्वामी को एक प्रश्न पूछा था। शॉर्ट में बता देता हूं मैं आपको, क्योंकि अभी शॉर्ट ही बताना पड़ेगा, घर जाना है। तो तो एक केशी महाराज पार्श्वनाथ भगवान के संत थे और ये महावीर स्वामी के संत थे, गौतम स्वामी। और केसी महाराज गौतम स्वामी को प्रश्न पूछते हैं कि आपको मन को कैसे स्थिर किया है। अभी देखो, एक संत दूसरे संत को पूछते हैं कि आपका मन आपने कैसे स्थिर किया है, मतलब मेरा मन स्थिर नहीं, इसलिए ही प्रश्न कर रहा हूं। तो संत जब मन का प्रश्न पूछता है कि मन कैसे स्थिर करे, हाँ, तो पहली बात तो ये कि आपका रस को स्थिर कर दो, मन स्थिर हो जाएगा। आप लोग मन को स्थिर करने के लिए प्रयत्न करते हो, मगर इंटरेस्ट को स्थिर करने का प्रयत्न नहीं करते। जैसे कि सीरियल का इंटरेस्ट होता है, लेडीज को देखो, सीरियल का इंटरेस्ट होता है तो सीरियल में इतने चिपक जाती है, आसपास में क्या होता है मालूम नहीं उसको। हाँ, तो रस स्थिर हो गया तो मन भी स्थिर हो गया। अच्छा, माला गिनते हैं तो मन बाहर चला जाता है। बहुत लोग बोलते हैं कि माला गिनता है तो मन कहीं चला जाता है, और वो जो फूल आता है तो मालूम पड़ता है अच्छा माला खत्म हो गई। हाँ, ऐसे बहुत सारे को होता है, मन कहीं चला जाता है। अभी 2-2 हजार की नोट दो उसको रमेश भाई, 2-2 हजार की नोट गिनो, 1000 नोट दो भाई, एक भी आप बराबर गिनेंगे और बराबर फिगर कहेंगे तो ये सब नोट आपको दे दूंगा, और जो गलती आ गई तो इतना नोट आपको देना पड़ेगा। ऐसे करके आपको कोई 200, 300, 500, 1000 नोट देते थे, 2-2 हजार की नोट। और रमेश भाई कैसे गिनते हैं, और बीच में कोई आ गए थे, चल अभी डिस्टर्ब मत कर। हाँ, तो मन तो स्थिर है मगर उसका रस चंचल है। आया समझ में?
तो मन को स्थिर करने की प्रयत्न मत करो, किसी का नहीं हुआ है। मन स्थिर करने का प्रयत्न मत करो, मन को रस में डुबा दो, मन के अंदर स्थिरता का रस ला दो, मन के अंदर भक्ति का रस ला दो। जैसे रावण को भक्ति में रस आ गया तो उसके जांग में से निकाल के तोड़ दिया और बजाने लगे ने तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन कर लिया। तो मन इतना अच्छा है। अभी तक जितने वक्ता है उसने बोला कि मन चंचल है, मन दुर्गुणी है, मन ऐसा है, मन तैसा है। मन कुछ नहीं है, मन तो साधन है। चाकू से आप साग भी संवार सकते हो और चाकू से ऑपरेशन भी कर सकते हो। चाकू क्या करे उसमें, आया समझ में? तो मन को दोष मत दो। मन तो बहुत पुण्यशाली होते हैं, उसको मन मिलता है। संगनी पंचेंद्र का योग मिलना जैन दर्शन में सबसे बड़े पुण्यशाली को मिलता है, और मन जिसके पास है उसको ही मोक्ष मिलता है। रमेश अंकल, हाँ तेज साहब जी, आपने तो बहुत ही अच्छी बात कही। 2-3 तो मेरा एक प्रश्न है थोड़ा नील भाई से हटके जी, कि हम लोग आजकल नई पीढ़ी इतने सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक हर वक्त के पढ़ते हैं, जैसे कि एकाध तोले से लगा के साइकेट्रिक्स बुक, सब बुक एंजाइटी और फियर के बारे में ही कहती है। क्यों नहीं अपनी ऐसी, जो आपने कहा अभी, फियर और फियर से एंजाइटी होती है, ये दोनों एक दूसरे से चलते हैं। क्यों नहीं अपने जैन समाज में जो चाहिए उसको, जो मॉडल आज लोग समझते हैं, उस हिसाब से ऐसी कोई सेल्फ इंप्रूवमेंट की बुक क्यों नहीं लिख रही? जो आपने कहा वही फियर एंड एंजाइटी लिखते हैं सब, और उनकी बुकें लाखों प्रमाण में बिकती है, पब्लिशर्स होते हैं। तो अपने में इतना है, जो अपने में इतना नॉलेज है, इतना भंडार भरा हुआ है, आपने जिस हिसाब से बताया फियर और एंजाइटी, क्या कारण है? अपने पास बहुत सारे लेखक हैं और बहुत सारे संतों भी हैं जो साहित्य का सर्जन करते हैं, और बहुत सारे सब्जेक्ट ऊपर किताब तो निकली है, नहीं निकली ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आजकल किताब का रश वाले बहुत कम हो गए। लाइब्रेरी में जाने वाले 10 लोग हैं, मंदिर में जाने वाले 1000 लोग हैं। मंदिर में जाने वाले 1000 लोग हैं और लाइब्रेरी में जाने वाले 2 के 3 लोग हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भगवान के प्रति प्रेम है, पर भगवान की जो ज्ञान है इसके प्रति प्रेम धारा लगाने वाले बहुत कम है। और ऐसे संतों बहुत सारे सब्जेक्ट ऊपर पुस्तक लिखते हैं। जो जिसको साहित्य का रस होता है वो कहीं से भी वो साहित्य ढूंढ लेता है। जैसे भमरा होता है तो फूल ढूंढने निकल ही जाता है, मिल जाता है उसको। हाँ, तो ऐसे तो इसमें एक कारण हो ये सकता है, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, एक कारण यह सकता है कि जिस ढंग से लोगों को वो मटेरियल चाहिए इंग्लिश में, मार्केटिंग, हालांकि एक्चुअली जो मेन है वो अपने जैन धर्म के पास है, बट वो उसी को किसी और लेके मार्केटिंग करके अच्छे सा उसको शोकेस करके इतनी हजारों लाखों टाइप में बुक लोग पढ़ते हैं, और उनका खुद का एक अपना धर्म शुरू करके वो फेमस हो जाते हैं। बट एक्चुअल जो भंडार है वो तो अपने पास है। क्या अपन उसको ठीक से मार्केटिंग नहीं कर पाए? क्यों नहीं? उनकी बुक तो पढ़ते हैं लोग, हमारे घर में भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं। अरे मतलब क्या है कि अपने जो जैन समाज के अंदर जो जितने भी किताब निकलती है, तो बहुत सारी अच्छी किताब निकलती है, और बहुत क्या ना, डिजाइन से लेकर और दिखने में पेज वगैरह बहुत अच्छी किताब निकलती है, जिसकी प्राइस समझो ने का 1000 रुपया हो तो भी कम हो। फिर भी हमारे माइंड में ऐसा बैठा कि भाई इतनी ऐसी बुक निकालेंगे तो कौन लेगा, कौन पढ़ेगा। तो वो जो साइकोलॉजी है वो हमारे को चेंज करना पड़ेगा। और जो लोग प्रोफेशनल है, तो प्रोफेशनल लोग क्या करते हैं, उसको तो कमानी चाहिए। तो बुक किताब बेच के हम पैसा कैसे इकट्ठित कर सकते हैं? तो जिसको नॉलेज की रचना नहीं है उसको तो अच्छी ढंग से बना के मार्केटिंग करके, या तो मार्केटिंग करके लोगों तक बुक पहुंचाने की बात करें। हमारे वहां है ना, प्रचार का धोरण बहुत कम है। बहुत दुख की बात ये है, हमारे पास आचार की बात बहुत करते हैं हम लोग, मगर प्रचार की बात में हम बहुत ही पीछे है। और मैं तो 20 साल से जैन धर्म का प्रचार कर रहा हूँ। 20 साल से अमेरिका, लंदन वगैरह में पर्यवेक्षण करके मैं आया हूँ, और सभी जगह पर मैं ये बात करता हूँ कि भाई आप सभी क्षेत्र के अंदर पैसा लगाते हो, सभी क्षेत्र के अंदर बहुत सारे दान आता है, तो एक प्रचार की दुनिया बनाओ, प्रचार की एक भूमिका बनाओ, प्रचार के लिए सबको जोड़ो, और उसके लिए जो धनराशि चाहिए तो
आपके ट्रस्टों में से प्रचार के लिए धनराशि मिले, तो प्रचार के लिए कोई ऐसा हमारे पास कोई ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है, या तो ऐसा कोई ट्रस्ट नहीं है कि हमारे को सपोर्ट दे। 20 साल से मेरे को ऐसा कोई बंदा मिला नहीं अभी तक कि लो 1 करोड़ रुपया ले जाओ और जैन शासन का कुछ प्रचार करो, कोई नहीं निकला है। आप चाहिए तो करोड़ों की बोली बोल सकते हैं आप लोग, हाँ, करोड़ों की बोली बोल सकते हो, उत्सव महोत्सव में करोड़ों रुपयों का खर्चा कर सकते हो, मगर प्रचार के पीछे जैन समाज ने अभी तक कोई सोचा नहीं है। ये हमारी दुर्भाग्य की बात हो, पुण्य की कमी हो। आज संतों कहां जा सकेंगे? संत की एक मर्यादा है, संतों का एक नियम है कि भाई व्रत नियम के हिसाब से संत को संत रहना चाहिए। मैं तो यही मानता हूं। प्रचार का काम श्रावकों का है, पंडितों का है। तो ऐसे पंडित तैयार किया जाए, ऐसे श्रावक तैयार किया जाए कि वो, जैसे अपने धीरूभाई पंडित है, नाम तो सुना होगा आपने। तो धीरूभाई पंडित ने कितना पुस्तक लिखे हैं। आज इतनी उम्र में अमेरिका जाके आज जैन समाज ने किसने नोंद लिया इसका? वो कहाँ रहते हैं, उसको क्या खाना है, क्या मिला है, नहीं मिला है, कोई व्यवस्था नहीं। साधु भगवान के लिए आप इतने बहुमान युक्त है, मगर प्रचारकों के लिए इतना बहुमान युक्त आप नहीं हो। तो ऐसे बहुत सारी किताब लिखी है, जैसे जैन धर्म के अंदर सरल भाषा में आप धर्म, कर्म, सिद्धांत, लेशिया वगैरह सब कुछ पढ़ सकते। इतना अच्छा धीरूभाई पंडित ने कलेक्शन करके समाज को दिया है, मगर समाज ने उसके पास से क्या लेना चाहिए? या तो उसको बाहर उठाना चाहिए बात को। हाँ, जैसा अमिताभ बच्चन के हाथ में बिस्किट दे दो तो कैसे उठ जाती है कि हाँ बिस्किट खाओ भाई, ये तो अच्छा है, कुछ मीठा हो जाए। हाँ, तो भाई मीठा तो करते ही है, मगर उसके हाथ से जो मीठा हो जाए तो कैसा होता है? तो धीरूभाई पंडित की बुक लेकर आचार्य महाराज बोले कि भाई ये बुक तो घर में रखना ही है। जो कोई आचार्य भगवान बोल दे तो लोग मानेंगे। जैसे मेरी बुक है 365 डे गुड नाइट स्टोरी, रात को एक स्टोरी पढ़ के सो जाओ। जनवरी से लेकर दिसंबर तक मैंने ये वार्ता लिखी है। हर रोज का 1 पेज की एक वार्ता है। मेरी मार्केटिंग मैं ही करता हूं, मैं ही लिखता हूं और मैं ही बेचता हूं। सुनो तो उसका क्या होगा? 6000 तक मैं पहुंचा। मेरे को 1 लाख कॉपी बेचना है, तो 6000 तक मैंने पहुंचा। मगर संतों के हाथ से जो बुक जाती है तो लाखों कॉपी निकल जाती है। तो अभी मैंने, हमारे जो गीतांजलि में संत आए थे जगवल्लभ सूरी जी महाराज साहब, तो उसने किताब देखी, बहुत अच्छी लगी। तो उसने एक फंक्शन था, फंक्शन के अंदर एक किताब बताई कि तेज साहब ने ये बुक लिखी है, बहुत अच्छी है, बसाने जैसी। तो एक दिन में 150 बुक निकल गई मेरी। आया समझ में? तो आपने एकदम सही बताया, और इसका रास्ता भी है। मैंने सोच भी लिया है दिमाग में, कभी इंप्लीमेंट होगा मालूम नहीं है। आपने बोला कि एक बजट होना चाहिए एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग का, जैसे हम कोई ब्रांड कसते हैं। तो मेरा एक विचार है कि जहां भी प्रतिष्ठा होती है वहां पे बोलो कि इसका 20% एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग में जाएगा। जैसा अपना होता है साधारण खाता, व्यावच खाता, या जैसा होता है मंदिर का खाता, देव द्रव्य, ऐसे खाते होते हैं। तो ऐसा प्रचार के साथ इसमें खाता होना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग का खाता। तो उसका सॉल्यूशन हो सकता है। पता नहीं एक और कौन रह गया, बट हमारे जैन जर्नल के प्लेटफॉर्म पे हम यही कोशिश करेंगे कि ये जैन धर्म जितने इतना रत्नों जैसा नॉलेज है, इसको हम कोशिश पूरी करेंगे कि इसको ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करेंगे। दूसरी लास्ट बात, रमेश भाई बीच में आपको बात करता हूँ कि जितना अपना महोत्सव होता है, जैसे कि प्रतिष्ठा का महोत्सव है, तपस्या का महोत्सव है, या तो ध्वजा का महोत्सव है, बहुत सारे महोत्सव रहते हैं। तो सब लोग एकत्रित होकर कभी जितना भी महोत्सव हो वहां पर जैन बुक का स्टॉल लगना ही चाहिए। जितने भी लेखक है उसको आमंत्रण दो कि भाई हम आपको स्टॉल देंगे और आप यहाँ पर खड़े रह जाओ, कि आपके आदमी खड़े रह जाओ। जैसे स्वामीनारायण धर्म है, दूसरे धर्म है, तो दूसरे धर्म में देखो कोई भी महोत्सव होगा ना तो उसका बुक का भंडार बाहर रखेगा वो लोग, बराबर है। मैं अभी गया था अमेरिका में, तो स्वामीनारायण मंदिर देखने के लिए, तो वहां भोजनशाला थी। तो भोजनशाला के बाद जैसे मैं निकला तो बुक का पूरा स्टॉल था कि भाई जो भी आपको चाहिए बेचान में रखी है, आप लेके जाओ। तो हमारे वहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि उत्सव महोत्सव है तो चलो 10,000 लोग आने वाले हैं कि 25,000 लोग आने वाले हैं, तो कोई साधर्मिक ने अच्छी बुक लिखी है, या तो ये खुद न रहे तो कोई साधर्मिक को स्टॉल दे देते कि भाई आप भी उसमें से 2 पैसा कमा सकते हो, तो आप स्टॉल रख लो, तो हमारा धर्म का ज्ञान का प्रचार भी होगा। ये बहुत ही अच्छा सजेशन दिया आपने। ये मैंने तो बैंगलोर लिटरेचर फेस्टिवल में देखा है कि ऑथर खूब बैठ के उधर बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी देता है, उसी का सिग्नेचर करके देते हैं, जो भी उनका
सिग्नेचर, और वो कुछ बात भी करते हैं और उसकी बुक वहीं पे मिलती है और ऑथर भी बोलते हैं। बहुत ही अच्छी बात कही। हो सकता है ये समाज का तो अपना हाथ में नहीं है, बट आज एक और बात आपसे सीखने की मिली कि जैन धर्म में 3 प्रकार के मौत होते हैं। वो मैंने कभी नहीं सुना था, कोई धर्म में नहीं सुना था। मौत, काल धर्म और निर्वाण, और इसके 3 के अलग अलग एक्सप्लेनेशन है। आप डिसाइड कीजिए आपको किस टाइप का मौत चाहिए। बहुत ही सीखने को मिला, बहुत ही धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब। बोलने चालने में कुछ भी हो तो मिच्छामि दुक्कडम। अच्छा।